राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। वंदन मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार रूपी जीवन में, संसार रूपी जीवन में हरियाली परमावश्यक है। अगर संसार में हरियाली नहीं है तो संसार सूना सूना सा लगता है, और जीवन में हरियाली नहीं है, जीवन में हरियाली जवानी नहीं है। जीवन में जवानी, संसार में हरियाली। अच्छा, जीवन में हरियाली कब आती है? कि जब हरे हरे आते हैं। जीवन में खुशियां कब आती हैं? कि जब हरे हरे नजर आते हैं। जब हरा लेंस वाला चश्मा लग जाता है तो संसार हरा हरा नजर आता है और खुशियां ही खुशियां आती हैं। जब हरे हरे बड़े बड़े गिने जाते हैं, हरी हरी गड्डियां दिखाई देती हैं, तो संसार आनंद देता है। अच्छा, कोई भी तपता हुआ, सूखा हुआ, जला हुआ, क्या कोई रेगिस्तान देखना चाहता है? उजड़ बंजर खल्लड़ स्थान कोई देखना चाहता? अच्छा, बुढ़ापा कोई क्या देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। अच्छा, हर व्यक्ति हरे भरे स्थान, हरा भरा जीवन, हरियाली, जहां जहां हरित स्थान है वो हरियाली, जीवन की हरियाली। और जीवन की, मनुष्य जीवन की हरियाली कब होती है? एक तो जवानी हो, शरीर सुंदर हो और हरे हरे नोट हो, तो जीवन का आनंद है, हरियाली है। अच्छा, ये जो हरा रंग है, जो हरियाली है, ये ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। अच्छा, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा बहुत हरी होती है। अच्छा, सूखी दूर्वा कहीं चढ़ाई जाती है क्या? हाँ, सूखी दूर्वा किसको अच्छी लगती है पता है आपको? सूखी दूर्वा किसको पसंद है? गधा को पसंद है। गधा सूखी दूर्वा घास बड़े प्रेम से खाता है, और विशेष रूप से उसकी जो सूखी दूर्वा की जो जड़ें होती हैं उनको बड़े प्रेम से खाता है, जैसे कि इमरती चबा रहा हो, बड़े प्रेम से खाता है। तो ये जो हरा रंग है, अच्छा, हरा रंग किसका है ग्रहों में? वो तो बुध का ही है ना। अच्छा, बुध क्या है? कि वही तो गणेश जी है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता और विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। यानी गणेश जी को दूर्वा सबसे अधिक प्रिय है। दूर्वा शक्ति का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है, युवावस्था का प्रतीक है,
कभी दूर्वा नष्ट नहीं होती है, दूर्वा बढ़ती ही रहती है। जितना उसको काटा जाता है, जितना उसको छेड़ा जाता है, जितनी बार काटोगे उतनी बार दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होगी। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? क्यों? दूर्वा में जो तत्व है वो बुद्धि तत्व है। अगर किसी को बुद्धिमान होना है, जवान रहना है, तो दूर्वा का अर्क निकाल करके पियो, दूर्वा का सेवन करो, दूर्वा के अर्क का सेवन करो, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे आप। जवानी स्थायी होगी और टिकाऊ होगी यदि आपने दूर्वा के अर्क का सेवन किया है। लेकिन दूर्वा का अर्क निकालना बड़ा कठिन है। अच्छा, ये जो हरा रंग है, जो भी हरी चीजें हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर क्या बताएगा, वैद्य क्या बताएगा, हकीम क्या बताएगा? क्या ये कहेगा उड़द की दाल खाओ जाकर के? नहीं कहता। क्या कहता है? मूंग की दाल खाओ, मूंग की दाल का पानी पियो। यानी कि हरा रंग, हरी चीजें, हरी सब्जियां, हरे पदार्थ, ये सभी बुद्धिवर्धक हैं, बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, जवानी लाने वाले हैं और स्वस्थ करने वाले हैं। अच्छा, ये जो बुध है ये बड़ा चंचल तो है और हमेशा जवान रहना चाहता है। जिनका मिथुन लग्न होता है या कन्या लग्न होता है या लग्न में बुध बैठा हुआ होता है, चतुर्थ भाव में बुध होता है, द्वितीय भाव में बुध होता है, पंचम भाव में बुध होता है या एकादश भाव में बुध होता है, बड़ा आनंद देता है। सप्तम भाव और बुध का तो अभिन्न संबंध है। ऐसा संबंध है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा, जन्म कुंडली में और संसार में, अच्छा, जिसका बुध अच्छा नहीं है उसका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है? वो बुद्धिमान नहीं होगा, उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, वो चतुर नहीं होगा, स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होगी, यदि बुध अच्छा नहीं होगा, अच्छी विद्या नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, यदि बुध अच्छा नहीं होगा। गणित, हिसाब किताब रखना, ये बुध ही तो देता है और बुध अच्छा नहीं है तो ये सब खराब हो जाएगा। अच्छा, जितना भी व्यवहार कुशलता है, जितने भी परोपकारिता है, जितने भी समाज की सेवा है, ये सब बुध ही तो देता है। अच्छा बुध है तो ये सब देगा और बुध खराब है तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, इन सब से आप वंचित हो जाएंगे। अच्छा, बुध में सबसे एक बड़ा गुण है, ज्योतिषी बनाता है। अगर बुध अच्छा नहीं है तो व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बनता है, व्यक्ति वकील नहीं बन सकता है, अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। और जो वैद्य जो होते हैं, वैद्यों का कारक भी बुध ही है। अच्छा, ये बुध बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुधादित्य योग बनाता है, भद्र योग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है,
जितने भी धर्मादि कार्य हैं, पूजा के कार्य हैं, उपासना है, वाणी की चतुरता है, अच्छा वक्ता होना है, बहुत धारा प्रवाह, अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना है, दूसरों पर वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, विज्ञान के द्वारा जो भी दूसरों को प्रभावित करने की जो कला है, वो बुद्ध ही तो है। अच्छा, जब बुद्ध अस्त हो जाता है तो ये सारी चीजें अस्त हो जाती हैं, और बुद्ध यदि युवा हो जाता है तो ये सारी चीजें आजीवन युवा रहती हैं, जवान रहती हैं, और व्यक्ति अंतिम अवस्था तक यदि बुद्ध अच्छा है तो जवान दिखना चाहता है। वाणिज्य, व्यापार, इन सब का कार्य, अच्छा बुद्ध उदय होता है तो व्यापार दौड़ता है, और जब बुद्ध अस्त होता है तो व्यापार भी अस्त हो जाता है। बुद्ध खराब है, बुद्ध अच्छा नहीं है, बुद्ध पीड़ित हो रहा है, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। बुद्ध मजबूत है, बुद्ध जवान है, लगन में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, एकादश या पंचम में बैठा है, सप्तम में बैठा है, द्वितीय में बैठा है, तृतीय में बैठा है। बुद्ध बहुत लंबे समय तक आजीवन युवावस्था देता है, मन में उत्साह रहता है। जितना भी तर्क है, तर्क शास्त्र का महान प्रवर्तक है बुद्ध। वाणी में जो वाक पटता है, और जितना भी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, हास्य विनोद, प्रसन्न रहना, खुश रहना, जीवन का आनंद ही बुद्ध है। लेखन, अच्छा लिखना, फ्री हैंड राइटिंग, मनोरंजन, जितने प्रकार के खेल हैं, आमोद प्रमोद के साधन हैं, पर्यटक स्थल हैं, इन सब का एकमात्र कारक बुद्ध ही है। बुद्ध अच्छा है, समस्त प्रकार का सुख देगा, शरीर का सुख बुद्ध से ही देखा जाता है। जितने भी चर्म रोग हैं, सुंदर चमड़ी का होना, सुंदर शरीर होना, सुंदर नेत्र होना, सुंदर नासिका सुंदर होना, ये जो नाक है ना, नाक पर मक्खी कोई नहीं बैठने देता है, और जिसकी नाक पर मक्खी बैठ गई, अर्थात जिसकी नाक सुंदर नहीं है, कितना ही गोरा क्यों ना बना रहे, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात बुद्ध सुंदरता का एकमात्र ग्रह है। उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च शिक्षा, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है, जो बड़े बड़े विवेकानंद जैसे जो वक्ता हुए हैं, जो वाणी के प्रभाव से विश्व को वश में किया जिन्होंने, उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। बुद्ध अंतर ज्ञान देता है, गॉड गिफ्ट ज्ञान, गॉड गिफ्ट नॉलेज। जितने भी संसार में मोहन है, मारण है, सम्मोहन है, वशीकरण है, ये जितने भी अविचार हैं, वो सभी बुद्ध ही कराता है। बचपन कैसा है,
किसी का बचपन देखना है तो उसका बुध देख लो कि बुध कैसा है। जैसा बुध होगा वैसा बचपन होगा। ये बचपन में रोगी रहा है या बचपन का फुल आनंद लिया है, वो बुध ही बताएगा। यदि बुध खराब है तो नपुंसक बना देता है। और दूसरा भाव और बुध का तो अभिन्न संबंध है। अच्छा, बुध खराब कैसे देखा जाएगा? बुध का खराब होने के लक्षण क्या हैं? वाणी में दोष होना, हकलाना, तोतलाना, गलत निर्णय करना, बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाना, गलत स्वप्न दिखाई देना, दुस्वप्न देखना, मन परेशान रहना, आलस्य रहना। बुध खराब है जब ही तो होगा, क्यों? बुध तो जवान है, कुमार साहब हैं, युवावस्था का कारक है, युवराज है, तंद्रा, जो काम करते में भी कभी भी सो जाता है। बैठा है तो कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहा है, किताब खुली है, पृष्ठ उड़ रहे हैं पंखे की हवा में और वो सो रहे हैं साहब। शिक्षा कैसे मिलेगी? बुध तो खराब हो गया ना। आलस्य, तंद्रा, निद्रा, चक्कर आना। क्या बात है, हमें चक्कर आते हैं। ऐसी जवानी से क्या फायदा जिसमें जवानी में चक्कर आ जाए। अच्छा, ये बुध जो है वो वायु विकार देता है, आंतों के रोग हो जाते हैं, अंतड़ियों के रोग, मंदाग्नि, पाचन शक्ति अच्छी नहीं रखता है जब बुध खराब हो जाता है। मंदाग्नि से व्यक्ति पीड़ित रहता है। और जब पाचन शक्ति नहीं होगी, पेट अच्छा नहीं होगा, तो शरीर में स्फूर्ति कहां से आएगी जब तक खाया हुआ नहीं पचेगा। त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं जब बुध खराब होता है। ये सारे जो लक्षण मैं बता रहा हूं, ये बुध कैसे खराब होता है, आपकी कुंडली का बुध कैसा है, इसको आप जान सकते हैं। विशेष करके श्वास नली में प्रॉब्लम आती है। श्वास के जितने भी रोग हैं श्वास संबंधी रोग हैं। अच्छा, ये जो अभी जो वर्तमान में 1-1.5 वर्ष से जो एक रोग चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक रोग है, संसार पीड़ित कर दिया। ये श्वास से प्रॉब्लम होती है, श्वास संबंधी रोग। चेतना दिन में भी 20 साल के लेके कैसे मुरझाए हुए हैं, जैसे कि टूटा हुआ फूल जमीन पे गिरा है, मुरझा जाना, नपुंसकता देता है। अच्छा, क्या कब सुनते हैं साहब? बुध खराब है कब सुनते हैं? तो क्या बात है, नसों के संबंधित जितने भी रोग होते हैं, ये जो जितने भी लक्षण आपको बताए गए हैं, वे खराब बुध के। अगर बुध को अच्छा करना है, बुध को अच्छा करना है, तो 24 यंत्र धारण करें। 24 यंत्र को धारण करें, या जो एक विधारा नाम का वृक्ष होता है, विधारा, विधारा की जो जड़ होती है वो उस बुध की बहुत अच्छी औषधि है, बुध को बलवान बनाने की। हरी सब्जियों का दान करें, इलायची का सेवन करें। इलायची बुध है। तुलसी का सेवन करें, अपने घर में तुलसी लगाएं, अपने घर में इलायची का वृक्ष लगाएं। पालक का दान करें, इलायची का दान करें, तुलसी का दान करें। घर में पालक तो बो सकते हैं, गमले में बो सकते हैं ना। पालक ज्यादा खाइए, पालक का दान किए, इलायची खाइए, इलायची के वृक्ष लगाइए।
इलायची का दान कीजिए, तुलसी के वृक्ष लगाइए, तुलसी के पत्तों का दान कीजिए। लेकिन गणेश जी को तुलसी मन चढ़ाना, अपने घर में गमले में दूबा घास तो लगा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते यार, इतना तो कर सकते हैं आप। हरा जो काशी फल होता है जिसको सीताफल कहते हैं, उसको खाएं, उसका दान करें। जो मूंग की जो दाल होती है, जो साबुत मूंग होती है, दली हुई नहीं, साबुत मूंग, उसको सुबह सुबह खाया करो, उसकी चाट बना के खाओ। हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियों का दान करो। हरे फल, धनिया, धनिया का प्रयोग, धनिया की जो पत्ती होती है, अब पत्ती भी नहीं मिल रही है तो सूखा धनिया तो चबा सकते हो। बुधवार को सूखा धनिया दान करो, बुध को अच्छा करो। जीवन में हरियाली तो तभी आएगी, हरे हरे जमी तो गिनोगे। मेथी खाओ, मेथी का दान करो। सौंफ जो आती है ना, सौंफ, सौंफ का दान करो, सौंफ को खाया करो। बुधवार को सौंफ का दान करो। जो सेम की जो फली होती है, सेम एक बेल होती है जिसकी सब्जी बनती है, उसकी फलियों की, सेम की फली अपने यहां लगा लो, सेम लगाओ, सेम की फलियों का दान करो, स्वयं सेम की फली की सब्जी खाओ। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? आपके घर की सुंदरता भी बनी रहे और आपको भी काम मिलता रहा, मन भी प्रसन्न रहता बना रहे। नाग चंपा लगाओ, नाग चंपा का प्रयोग करो, अधिक से अधिक नाग चंपा लोगों को लगवाओ। चमेली लगाओ, चमेली के पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करो। स्वयं चमेली के पुष्प अपनी जेब में रखो। सागौन का वृक्ष लगाओ, सागौन का जो वृक्ष है, महुए का जो वृक्ष है, इन वृक्षों को लगवाओ, कहीं पर भी लगवा दो, लाभ आपको मिलेगा। लगाएंगे आप। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते हो, दुर्गा जी की पूजा तो कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कर सकते हो। दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा यंत्र को धारण करो। बुध में कितना ही अशुभ क्यों ना हो, नीच से नीच बुध क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें शुभता आ जाएगी। कन्याओं को वृक्षों का दान करो, उनको उनकी क्लास का जो कोर्स है वो दिलवा दो, किसी कन्या को दिलवा दो। कन्याओं को भोजन कराओ, बुधवार को कराओ। दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, बड़ा सरल उपाय है बुध का। मित्रों, आप बुद्धिमान बने, जीवन में हरियाली आए। आपका बुध कैसा है? जीवन में हरे हरे गिने, जवानी बधी रहे, बुध आपका अस्त ना हो, सदैव युवावस्था का बना रहे, बुध उदय ही होता रहे, उदय ही होता रहे, आपका बुध कभी अस्त ना हो। सूर्य भले अस्त होता हो, सूर्य रोज अस्त होता है, लेकिन बुध हमेशा जवान रहता है। बुध हमेशा, अगर आपने बुध को अच्छा कर लिया तो विद्वानों ने कहा है कि बुध हमेशा फिर अच्छा ही फल देगा, अच्छा ही फल देगा, आपको जवान रखेगा। संसार के समस्त सुख भोगने तो बुद्धि के द्वारा ही तो सुख मिलता है, वाणी के द्वारा ही तो सुख मिलता है, शरीर के द्वारा ही तो सुख मिलता है। और बुध लक्ष्मी का कारक है, हरे हरे गिनाएगा। मित्रों, आपके जीवन में हरियाली रहे,
आपका जीवन हरा भरा रहे, आपका वंश हरा भरा रहे, समस्त दिशाओं में आप हरा ही हरा देखें। इस हरे हरे बुध के साथ साथ इस प्रकरण को यही विराम, आगे के प्रकरण का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।